नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने एक बार फिर अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रेलवे और एसएससी में केंद्र सरकार ने 51,000 पदों पर सरकारी नौकरी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लाडली बहना योजना की राशि भी शीघ्र ही महिलाओं के खाते में डलने वाली है। कितनी डलेगी यह भी आपको बताएंगे और कब डलेगी वह भी बताएंगे। सबसे पहले मौसम का हाल। वर्तमान में पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी के पास तीव्र निम्न दाब क्षेत्र यानी कि डिप्रेशन कलिंगपट्टनम आंध्र प्रदेश से 280 किलोमीटर पूर्व में, गोपालपुर ओडिशा से 230 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व तथा दीघा पश्चिम बंगाल से 390 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसके अगले 24 घंटे के दौरान उड़ीसा पश्चिम बंगाल तटों को पार करते हुए अति तीव्र निम्न दाब क्षेत्र यानी डीप डिप्रेशन के रूप में और प्रभावशाली होने की संभावना बनी हुई है तथा पश्चिम पश्चिमोत्तर दिशा की ओर इसका गति रहेगी, गतिमान होगा। वर्तमान में मानसून ट्रफ मध्य समुद्र तल पर बीकानेर, नारनौल, झांसी, दमोह, माना, पुरी से होकर पश्चिम मध्य और उससे संबद्ध उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर निर्मित निम्न दाब क्षेत्र के केंद्र तक फैला हुआ है। मध्य राजस्थान में मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक दक्षिण पश्चिम की ओर झुकाव के साथ चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। ओमान तट से दूर पश्चिम मध्य अरब सागर में मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। अगले 24 घंटे के दौरान जिन जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा, वज्रपात और झंझावात का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है वे जिले हैं मंदसौर, नीमच, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर कला, मऊगंज, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, पन्ना और मेहर जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा के साथ वज्रपात और झंझावात का येलो अलर्ट है वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, शहडोल, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पांडुना जिले। जिन जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश का अनुमान है वे जिले हैं भोपाल, रायसेन, सीहोर, खंडवा, उज्जैन, देवास, सागर, मंदसौर, नीमच, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर कला, रीवा, मऊगंज, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, पन्ना, सागर, मेहर और पांडुर्णा जिले। जिन जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है वे जिले हैं विदिशा, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, शाजापुर, गुना, दतिया, भिंड, सिंगरौली, सीधी, सतना, शहडोल, जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले। कृषकों के लिए विशेष सलाह है अधिकांश स्थानों पर बारिश से अति भारी वर्षा की संभावना के मद्देनजर खरीफ फसलों, बगीचों, सब्जियों और कपास, मक्का और सब्जियों की नर्सरी से जल निकासी की व्यवस्था करें। अगले 2 दिनों के दौरान वर्षा की गतिविधियों में और भी बढ़ोतरी की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश में बादल छाए रहेंगे। वज्रपात, झंझावात के साथ वर्षा की संभावना है। 10-12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चलने, अधिकतम तापमान 31 डिग्री जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। 9 सितंबर को शिवपुरी, डिंडोरी और बालाघाट जिलों में 75 से 100% स्थानों पर, भिंड, दतिया, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, बैतूल, इंदौर, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर जिले में 25 से 50% स्थानों पर, शिवपुरी जिले में 75 से 100% स्थानों पर, अन्य जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 9 सितंबर को श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, सीहोर, हरदा, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, पांडुर्णा, सिवनी, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, मेहर, शहडोल, उमरिया और दमोह में मौसम विभाग ने भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है जबकि अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला के अलावा बालाघाट जिले में भारी से अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 10 सितंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश के सिंगरौली, मऊगंज, रीवा, सतना, पन्ना, मेहर, सीधी, शहडोल, उमरिया, कटनी, दमोह, अनूपपुर और डिंडोरी जिलों में 75 से 100% स्थानों पर,
छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, अशोकनगर, शिवपुरी, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और जबलपुर जिलों में 50 से 75% स्थानों पर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, निवाड़ी, गुना, आगरमालवा, शाजापुर, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी में 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 10 सितंबर को सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, रीवा, सतना, छतरपुर, दमोह, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सागर, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, हरदा, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और नीमच जिलों में मौसम विभाग ने भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में भारी से अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट है वे जिले हैं पन्ना, कटनी, मेहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर और डिंडोरी जिले। 11 सितंबर को सिंगरौली, पन्ना, छतरपुर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर, रायसेन, विदिशा, अशोकनगर और हरदा जिले में 75 से 100% स्थानों पर, बुरहानपुर, धार, अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन और आगरमालवा जिले में 25 से 50% स्थानों पर, अन्य जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 11 सितंबर को छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, विदिशा और रायसेन जिले में भारी से अति भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। सिंगरौली, मऊगंज, रीवा, सतना, मेहर, पन्ना, कटनी, अनूपपुर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, बैतूल, पांडुर्णा, खंडवा, हरदा, सीहोर, देवास, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, अशोकनगर, गुना, मंदसौर, नीमच, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, भिंड और श्योपुर जिले में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 12 सितंबर को मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, सीहोर, शाजापुर, नर्मदापुरम, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में 75 से 100% स्थानों पर, सतना, मेहर, शहडोल, इंदौर, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ जिलों में 25 से 50% स्थानों पर, अन्य जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 12 सितंबर को श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, विदिशा, रायसेन, भोपाल, नर्मदापुरम जिलों में भारी से अति भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। सिंगरौली, मऊगंज, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, देवास, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन, राजगढ़, आगरमालवा, दतिया, ग्वालियर, भिंड और मुरैना जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। आज पैरालंपिक गेम्स का पेरिस में आयोजन हुआ था, उनका समापन हुआ। तीरंदाज हरविंदर सिंह और स्प्रिंटर प्रीतिपाल ने पेरिस पैरालंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहन का किरदार निभाया। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बन सकता है कि पेरिस पैरालंपिक्स में समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो इन दोनों ही खिलाड़ियों का नाम याद रखना है और ये किस खेल से संबंधित है यह भी याद रखना है। याद रखिएगा, हरविंदर सिंह तीरंदाज है और प्रीतिपाल स्प्रिंटर है। इन खेलों में भारत ने कुल मिलाकर 29 मेडल जीते, जिनमें 9 सिल्वर मेडल, 7 गोल्ड मेडल और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए किसान पंजीयन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में किसान 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। वहीं कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं की खरीद करने के लिए केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है। वहां की राज्य सरकार भी राजी हो गई है। इस बार सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,892 रुपये प्रति क्विंटल केंद्र सरकार ने तय किया है। सरकार को चाहिए कि कुछ 1,500 रुपये कम से कम बोनस दे और किसानों को घाटे से बचाए। खासतौर पर देश का कुल सोयाबीन का 41% से ज़्यादा अकेला मध्य प्रदेश उत्पादित करता है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मध्य प्रदेश के और देश के सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दे ही, साथ ही में कम से कम 500 रुपये से 1,000 रुपये तक का बोनस अनाउंस करे,
ताकि किसानों की कुछ मदद हो पाए और वास्तव में उनकी आय दुगनी होने में कुछ मदद मिले और साथ ही में उनकी लागत के बाद मुनाफा भी कुछ किसानों को हासिल हो सके। केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में 39,481 पदों पर एसएससी ने भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। एनसीबी में सेपोई के पदों के लिए 18,000 से 56,900 रुपये तक वेतन रहेगा। अन्य सभी पदों पर 21,700 से 69,100 पे आउट रहेगा। बीएसएफ में 15,654 पद है, सीआईएसएफ में 7,145 पद है, सीआरपीएफ में 11,541, एसएसबी में 819, आईटीबीपी में 3,017, असम राइफल्स में 1,248, एसएसएफ में 35 और एनसीबी में कुल मिलाकर 22 पद है। ये सारे पदों पर जो भर्तियां हैं वह एसएससी के माध्यम से की जाएगी, यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से। 5 सितंबर से लेकर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 14 अक्टूबर लास्ट डेट है। 15 अक्टूबर को ऑनलाइन फीस पेमेंट की लास्ट डेट रहेगी। 5 नवंबर से 7 नवंबर तक करेक्शन विंडो ओपन होगी और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जनवरी-फरवरी में प्रस्तावित है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास मांगा गया है। 1 जनवरी 2025 की स्थिति में यह एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। आज यानी 9 सितंबर को लाडली बहना योजना की 16वीं किस्त के अंतर्गत खाते में 1,250 रुपये आएंगे। पिछली किस्त जो राखी की डलती उसमें बोनस के तौर पर 250 रुपये दिए गए थे, लेकिन इस बार 1,250 रुपये ही आपके खाते में आएंगे। इस संबंध में आपके विचार जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर जो है एक फेक न्यूज़ से संबंधित है, इसलिए खबर दे रहे हैं ताकि आपके साथ किसी प्रकार का धोखाधड़ी ना हो और आप सतर्क रहें। देखिए यहाँ पर कुसुम योजना के तहत फर्जी प्रमाण पत्र अप्रूवल लेटर का दिया जा रहा है इस प्रकार से, जो कि पूरे तरह से फेक है। और पीएम कुसुम योजना के तहत 8,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज जो कि रिफंडेबल होगा ऐसा बताया जा रहा है। ऐसे जासे में बिल्कुल भी ना आए। पीएम कुसुम योजना जरूर सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन उसमें ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजय राघवगढ़ के ग्राम हरदुआ निवासी वीर जवान प्रदीप पटेल जी वीरगति को प्राप्त हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खजुराहो एयरपोर्ट पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर परमात्मा से अपने श्री चरणों में स्थान देने की कामना की थी। प्रदीप पटेल जी अविवाहित थे। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनके माता पिता को 1 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। देखिए यहाँ पर मेडल की लिस्ट दी हुई है। पहले नंबर पर रहा चाइना, दूसरे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन, तीसरे नंबर पर रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद नीदरलैंड, इटली, ब्राज़ील इनका स्थान आता है। भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा है। भारत के होकाटो होटोशे सेमा को 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य सरकार ने देने की घोषणा की है, नागालैंड सरकार ने। जो खिलाड़ी लौट के आए हैं आप देख सकते हैं उनके फोटो यहाँ पर। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी योजना, मौसम और मंडी भाव की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो की लिंक अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो उनको जरूर शेयर कर दिया करें। आपके प्रश्न या सुझाव कमेंट करके जरूर बताया करें। आपके कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम और अधिक प्रेरित होते हैं अधिक काम की और ज्ञान की जानकारी लगातार आपको पहुंचाने के लिए। जवाहर नवोदय विद्यालय में 16 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 18 जनवरी 2025 को परीक्षा होगी। कक्षा 5वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी जिनके पालक संबंधित जिले के निवासी हो वे विद्यार्थी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं संबंधित जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए। आप सभी को ऋषि पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 10 तारीख से किसान यात्रा निकालेगी कांग्रेस। यह मंदसौर से यात्रा शुरू होगी। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए कक्षा 10वीं 12वीं के लिए। 4 अक्टूबर तक संगम पोर्टल खुला रहेगा। सैंपल पेपर भी सीबीएसई ने जारी कर दी है जो कि सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इंडियन रेलवे में
सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन नंबर 5/2024 6/2024 जारी हो गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। कौन कौन सी पोस्टें हैं? चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट है 1736। 994 पोस्ट है स्टेशन मास्टर की। 3144 पद है गुड्स ट्रेन मैनेजर के। 1507 पद है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के और 732 पद है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के। कुल मिलाकर 8113 पदों पर यह भर्ती खुली है। 14 सितंबर से ऑनलाइन अप्लाई आप कर पाएंगे। लास्ट डेट रहेगी 13 अक्टूबर 2024। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा 3 साल का ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो यह तारीखें ध्यान रखिए। वेबसाइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट आरआरबी की जो है वहाँ पर विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।